हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती। मैं हूं कनक मुकाती। मैं आशा करती हूं कि आप सभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और नहीं करा है तो कर लीजिए, क्योंकि इस सेशन में हम आपको मैथमेटिक्स के जो आईएमपी क्वेश्चन है वो भी बताएंगे। ठीक है, ज्यादा देरी ना करते हुए हम हमारे टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। देखो, एक्सरसाइज 3.1 जो थी उसके मैंने आपको 5 क्वेश्चन करवा दिए थे। पीछे के 5, 6 और 7 जो 3 क्वेश्चन थे, पीछे के जो 3 क्वेश्चन थे वो आपको खुद करने हैं, क्योंकि वो उसका जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो मैंने आपको बता दिया है। वो आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, और अगर आपसे नहीं हुई तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी या फिर उसकी एक अलग वीडियो बना दूंगी। ठीक है, अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 3 की तरफ। क्या लिखा है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें जो फॉलोइंग लीनियर पेयर्स दिए गए हैं, इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई है, उन्हें सॉल्व करना है। किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें ये सॉल्व करनी है। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में समझा दी थी, बहुत अच्छे से समझाई थी, डिटेल में समझाई थी। अब हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, चलो। ये दे रखी है हमें हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये दे रखी है हमें हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ये दो इक्वेशंस दे रखी है ना। हम सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट लेके हम x या फिर y दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ मैं x की वैल्यू निकालूंगी, आप चाहे तो y की भी पहले वैल्यू निकाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम x की वैल्यू निकालेंगे किससे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब देखो, ये जो y है इसको मैं इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी तो ये इधर पॉजिटिव है, इक्वल्स टू के इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, ये जो हो गई ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड, और इसी के साथ हमें हमने हमारी x की वैल्यू भी निकाल ली। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हम किस में पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हम ये x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। इक्वेशन सेकंड क्या आई? x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। हमने काई की वैल्यू निकाली है, x की वैल्यू निकाली है, तो हम यहाँ काई की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। देखो, 14 माइनस y, ये y एज इट इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 14 तो एज इट इज, ये माइनस का y, ये माइनस का y इक्वल्स टू 4। ठीक है, माइनस वाई कितने हो जाएंगे? -2y। जब भी माइनस 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 होता प्लस है, पर जो साइन है वो काय का आता है? माइनस का आता है। अब इसके आगे कुछ नहीं, वन, इसके आगे कुछ नहीं, वन, वन और वन टू, और ये पीछे का y। अब ये जो 14 है ये इक्वल्स टू के इधर कैसा है? पॉजिटिव है, मैं इसे इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2y, ऐसा कैसा? 14 में से अगर मैं 4 माइनस करूंगी कितना बचेगा? माइनस का 10। ठीक है, क्योंकि जो बड़ी डिजिट है वो काय की? हमारी माइनस की है। माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है? हो सकता है। ठीक है, बट काय में या तो वो मल्टीप्लाई में होना चाहिए या फिर वो डिवाइड में होना चाहिए। ठीक है, अब इस 10 को मैं टू इधर मल्टीप्लाई में, इसको मैं इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी, डिवाइड में हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। हमारी y की वैल्यू क्या आई? हमारी जो y की वैल्यू आई है वो आई है 5। ठीक है, हमारी ये y की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे काय की? x की वैल्यू। ये तो हमने
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बनाई थी, बट हमें x की जो एक्चुअल वैल्यू है वो नहीं मिल पाई थी। तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ये जो y की वैल्यू है, या तो हम इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे या इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देते हैं। तो क्या मैं यहाँ डायरेक्ट इक्वेशन नंबर में थर्ड में पुट करूंगी तो मेरा आंसर जो है वो जल्दी आ जाएगा, है ना? ठीक है, x इक्वल्स टू 14, इससे पहले 2 मिनट, इससे पहले हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन नंबर थर्ड, इन इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर थर्ड क्या दे रखी है हमें? इक्वेशन नंबर थर्ड जो दे रखी है वो है x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। ये हमें इक्वेशन नंबर थर्ड दे रखी है। x एज इट इज लिखेंगे, ये 14 भी एज इट इज। y की वैल्यू क्या आई हमारी? 5y। 14 माइनस 5 9। ठीक है, तो यहाँ हमारी x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू क्या आई? 9। ये हमारी y की वैल्यू आ गई, ये हमारी x की वैल्यू आ गई, और ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से पूरा सॉल्व भी कर लिया है। ठीक है, अब देखो, यहाँ अगर आप चाहो कि आपको इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू लेनी है तो आप इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू ले सकते हो। आपको एक इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू x की वैल्यू लेनी है तो इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू ले सकते हो। आप चाहें तो, अगर आप चाहें कि आपको पहले y की वैल्यू निकालनी तो y की भी वैल्यू निकाल सकते हो। आप चाहें कि आपको पहले x की वैल्यू निकालनी तो x की भी निकाल सकते हो। बट ध्यान इतना रखना, मान लो अगर आपने इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकाली, इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाली है, तो अब इस x की वैल्यू को आपको काय में पुट करना है? इक्वेशन सेकंड में पुट करना है। रिटर्न इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर एक और बार में इसको हम सेकंड मेथड से पहले y की वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं। मैं आपको ये भी सॉल्व करके बता देती हूँ, पहले आप ये देख लें। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको समझ आया होगा। अब इसको हम इक्वेशन सेकंड से भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन सेकंड से भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहाँ हम इक्वेशन, जिस इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू निकालेंगे वही हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये हमें दे रखी है। यहाँ मैंने x की वैल्यू ले ली, निकाल ली, तो 4, और ये जो y है ये इक्वल्स टू के इधर कैसा है? नेगेटिव में। अब इसको मैं इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये आ गई हमारी इक्वेशन, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब हम x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, क्योंकि हमने अभी जो x की वैल्यू निकाली वो किससे निकाली? इक्वेशन नंबर सेकंड से निकाल ली है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हम x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखी है हमें? x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, है ना? ये x जो है इसकी जगह क्या रख देंगे हम? 4 प्लस वाई, यही हमारी x की वैल्यू है। ये 4 प्लस वाई ये रख दिया। ठीक है, ये प्लस का y एज इट इज इक्वल्स टू में जो 14 है वो भी ऐसा कैसा। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, y और y को प्लस करूंगी, इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या? 1, जिसका कोई नहीं मैथ्स में उसका क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो 2 और y एज इट इज। अब ये जो 4 इधर कैसा है? पॉजिटिव, इसको इक्वल्स टू के इधर लेके जाऊंगी तो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 14 माइनस 4 कितना होगा? 10। अब देखो यहाँ हमारी y की वैल्यू आ गई। कैसे? ये 10 इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये
हमारी जो y की वैल्यू है ये क्या इक्वेशन सेकंड से भी वही है, ये जो इक्वेशन फर्स्ट से आई थी वही है ये ना भाई। देखो पहले भी y की वैल्यू क्या आई थी, 5 ही थी इक्वेशन फर्स्ट से भी, और अभी भी y की वैल्यू क्या आई है, 5 ही आई है। ठीक है, तो इससे यहाँ पता चलता है कि आप कोई सी भी इक्वेशन लेके सॉल्व कर सकते हो। अब हम ऐसे ही x की भी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो एक y की वैल्यू में इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देती हूँ, तो यहाँ लिख देंगे हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या दे रखी है हमें, ये इक्वेशन थर्ड देख रखी है, x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, x एज इट इज 4 भी ऐसा कैसा, y की जगह क्या पुट कर देंगे 5, तो हमारी जो x की वैल्यू है वो भी आ गई। क्या है हमारी x की वैल्यू, x की वैल्यू जो है वो आ गई हमारी 9। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है, इससे ये सिद्ध होता है, चाहे इक्वेशन फर्स्ट से आप वैल्यू निकालो या चाहे इक्वेशन सेकंड से आप x की वैल्यू निकालो, आंसर सेम ही आएगा। या तो आप पहले y की वैल्यू निकालो तब भी आंसर सेम आएगा, x की वैल्यू निकालोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, और अगर समझ आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, वरना कोई बात नहीं। अब हम मूव करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ये रही हमारी इक्वेशन नंबर, जस्ट वेट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब हम इक्वेशन फर्स्ट से s की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से हम s की वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, s माइनस टी इक्वल्स टू 3, ये s एज इट इज, ये जो t है ये इक्वल्स टू के उधर कैसा है, नेगेटिव है, अब मैं इसे इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो 3 प्लस टी, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड, और इसी के साथ क्या आ गई हमारी एस की वैल्यू भी आ गई। अब एस की वैल्यू हम काय में पुट करेंगे, एस की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, ये रही, s/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर सेकंड में हम काय की वैल्यू पुट करेंगे, s की वैल्यू। ठीक है, तो हमें s की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 प्लस टी, तो देखो s यहाँ दे रखा है, अब इस जगह हम क्या पुट करेंगे, 3 प्लस टी, ये प्लस में, ये प्लस में जो t एज इट इज। ठीक है, उसके बाद इक्वल्स टू 6, और ये बाय में 2 भी है यहाँ पे। ठीक है, ये तो हमने अब इसकी वैल्यू पुट कर दी s की। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूंगी तो क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो देखो 6 से अगर मैं 2 का डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा, 3, तो प्लस 3t। अब मैं 3 से अगर 6 का डिवाइड करूँ, 6 से अगर मैं 3 का डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा, 2। जस्ट यहाँ आ गया 3t हमारा, और यहाँ जो आएगा, यहाँ आएगा हमारे 2, ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस टी। ठीक है, इक्वल्स टू में 6 चल रहा है, चलने दो भाई, 2 3 जा 6 प्लस 2t, और ये प्लस का 3t एज इट इज। अब ये जो 6 है इधर कैसा है,
इधर मल्टीप्लाई में ये इधर डिवाइड में ये 6, अब मैं इसको इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी तो ये काय में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये 6 × 6, ठीक है। ये 6 तो ऐसा कैसा, देखो ये 6 ऐसा कैसा, और 2t और 3t को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना होगा, 5t, है ना। 6 6 36, ये 6 को मैं इक्वल्स टू के उधर ले जाऊं, इसको मैं अगर इक्वल्स टू के उधर लेके जाऊं, इधर लेके आऊंगी तो कैसा हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। 36 माइनस 36 कितना होता है, 30, इक्वल्स टू 5t। अब ये जो 5 है ये इक्वल्स टू के इधर कैसा है, मल्टीप्लाई में, मैं इसको इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी कैसा हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये t 30/5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो हमारी t की वैल्यू जो है वो क्या आ गई है, हमारी t की वैल्यू आ गई है 6, ठीक है। अब हम जो t की वैल्यू कायम पुट करेंगे, हम t की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो क्या लिखेंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 क्या निकाली थी हमने, s इक्वल्स टू 3/3 प्लस t, ये है हमारी इक्वेशन 3। अब s तो ऐसा कैसा, 3 भी ऐसा कैसा, t की जगह क्या आया हमारा 6, t की वैल्यू क्या आई 6, 3 + 6 9, तो हमारी जो s की वैल्यू वो भी आ गई, क्या है s की वैल्यू 9 आई है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर भी सेकंड पूरा कंप्लीट, देख लो आप एक बार, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या दे रखा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इक्वेशन नंबर सेकंड क्या दे रखी है, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, ये हमारी दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ लिख देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ लिख देंगे हम इक्वेशन सेकंड, ये दोनों इक्वेशंस हमें दे दी गई है। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या दे रखी है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, यही है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम कहें कि x की वैल्यू निकाल लेंगे, पर उससे पहले हम लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद हम हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देंगे। अब ये जो y है इधर, ये कैसा है, नेगेटिव y है। अब इसको मैं इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी तो कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 3 + y, ये x 3 के साथ कैसा है, मल्टीप्लाई में, अब मैं इसको इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी डिवाइड में हो जाएगा, तो ये x एज इट इज 3 + y/3, ये तो आ गई हमारी x की वैल्यू। इसको हम क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 3। अब हम x की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम पुटिंग द value of x in equation second, ठीक है। पुटिंग, हम x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, ठीक है। अब हमें हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड क्या दे रखी है, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या है हमारी 3 + y में 3, ये 9 ऐसा कैसा, x की वैल्यू है 3 + y में 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 9, ठीक है। इसमें दो चीज हो सकती है, या तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लें या फिर हम इसे डिवाइड कर दे, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो मेरे हिसाब से इसका जो
डिवाइड करना रहेगा वो ज्यादा बेटर रहेगा। हमारा जो क्वेश्चन है वो लेंथी नहीं होगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 प्लस 3y। ठीक है, माइनस y इक्वल्स टू 9। ठीक है, +3y से -3y कैंसल, 9 इक्वल्स टू 9। देखो अब यहाँ जो y से y कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारी वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। मतलब कोई y की वैल्यू नहीं आई है हमारी। अब अगर हम इसको x y की वैल्यू अगर हम कुछ भी पुट ना करें, तो x की वैल्यू भी जो है वो भी कुछ ऐसी आएगी अजीब सी हमारी। ठीक है, तो इस जगह 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। देखो कैसे होगा, 9 को भी अगर मैं इक्वल्स टू के इधर लेके जाऊंगी तो वो भी 0 हो जाएगा। तो हमारी जो y की वैल्यू बचेगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। कैसे, क्योंकि ये जो है 0 इधर तो 0 बच जाएगा, y से y कैंसिल हो गया। अब 9 - 9 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो गया। अब जो है मैं y की वैल्यू अगर 0 पुट करूंगी तो हमारी जो x की वैल्यू क्या आएगी, वो क्या आएगी, 1 आएगी। देख लेते हैं। देखो क्या करेंगे, लिखेंगे हम, पुटिंग द value of y in equation थर्ड। ठीक है, क्या है हमारा इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड जो है वो है x इक्वल्स टू 3 प्लस y में 3। ये हमारी इक्वेशन थे सेकेंड है, थर्ड है, x इक्वल्स टू 3 प्लस y इक्वल्स टू 3। ठीक है, y की वैल्यू क्या है, ये 0 आई है, तो x तो ऐसा कैसा, 3 भी ऐसा कैसा, y की जगह हम पर पुट कर देंगे 0 प्लस y में 3, 3 प्लस 0 प्लस 3, 3, 3 से 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, ये हो गई हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड पूरा कंप्लीट, है ना। अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, 0.2x 0.3y इक्वल्स टू 1.3, 0.4x 0.5y इक्वल्स टू 2.3। अगर हम इस इक्वेशन में से अगर पॉइंट्स हटा दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ दोनों जगह से मैं पॉइंट हटा दूं तो क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। मान लो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, पहले तो हम इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू वो करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। तो ठीक है, पहले हम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्या दे रखी है हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। अब ये सब जगह से पॉइंट हट जाएगा तो नीचे बाय में क्या लग जाएगा, 0, 10। बाय में सब जगह क्या लग जाएगा, 10 लग जाएगा। ठीक है, किसी भी अगर डिजिट के ऊपर से पॉइंट हटाते हैं बाय में क्या लगता है, 0 लगता है। ठीक है, यहाँ 1 डिजिट है तो क्या लग जाएगा, 10। अगर यहाँ 2 डिजिट होती तो 100 लग जाता। ठीक है, ठीक है, अब ज्यादा, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम लूंगी तो 10 ही आएगा, है ना, क्योंकि दोनों जगह क्या है, 10 है। अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2x। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 3y बच जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 13/10, 2x प्लस 3y। अब ये जो 10 है इधर कैसा है, ये डिवाइड में, ये 10 इक्वल्स टू के इधर, और इसको मैं इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी तो कैसा हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 13/10 मल्टीप्लाई 10। अब क्या यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो सकता है, हो सकता है। तो इसको हम नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब ऐसा ही हम इक्वेशन नंबर सेकंड के साथ भी करेंगे। क्या दे रखी है हमें इक्वेशन नंबर सेकंड, 0.4x बाय में 0
प्लस 0.5 वाई इक्वल्स टू 2.3। सबके पीछे से हम पॉइंट हटा देंगे, तो यहाँ पे बाई में 10 लग जाएगा, यहाँ पर भी बाई में 10 लग जाएगा, यहाँ पर भी बाई में 10 लग जाएगा। 10 से 10 और 10 का एलसीएम लेंगे 10 ही आएगा। 10 से 10 कैंसल 4x, फिर इधर 10 से 10 कैंसल 5y इक्वल्स टू 23/10। ठीक है, अब 4x और प्लस 5y एज इट इज। अब ये जो 10 है इसको मैं वापस इक्वल्स टू के उधर लेके जाऊंगी, इधर कैसा है ये डिवाइड में, और ये इक्वल्स टू के इधर उधर आएगा, उधर जाएगा कैसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 23/10 मल्टीप्लाई 10, 10 से 10 कैंसल। तो ये हमारी रियल इक्वेशन आ गई, इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। इसे क्या बोला था, इक्वेशन नंबर 3 नहीं लिखा मैंने इसमें। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 हम इक्वेशन 3 से जो है एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 क्या दे रखी है हमें हमारी इक्वेशन नंबर 3, वो है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 3, है ना। अब जो है ये प्लस का 3y इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना मैं पूरा 3y उठा के जा रही हूँ, ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा। सिर्फ y उठता तो ये डिवाइड में चल जाता, पर पूरा 3y उठाया है मैंने। ठीक है, तो इसके आगे प्लस का साइन था, और प्लस का साइन था इसको मैं इक्वल्स टू के इधर लेके आई हूँ, तो ये नेगेटिव हो गया है। ठीक है, अब ये x ऐसा कैसा, 3y 13 माइनस 3y बाय में 2, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। और इसी के साथ क्या आ गई हमारी y की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। ठीक है, क्या दे रखे हमें इक्वेशन 4, क्या निकाले हमने, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23, है ना। कुछ नहीं किया है, बस सब जगह से पॉइंट हमने क्या किया है, रिमूव कर दिया है। अब जो x की जगह है वहां हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है वैल्यू, 13y माइनस 3y, है ना, बाय में 2, फिर क्या है प्लस का 5y इक्वल्स टू 23। अब यहाँ भी मैं कैंसिल कर सकती हूँ ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, अब 2 का 13 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या होगा 26, 2 का 3 से मल्टीप्लाई करूंगी 6y हो जाएगा, प्लस का 5y इक्वल्स टू 23। देखो, अब इस 26 को मैं इक्वल्स टू के इधर लेके आऊंगी, तो इधर कैसा है, पॉजिटिव है, इधर आने के बाद कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये, और यहाँ पे 6y कैसा है, माइनस का है, प्लस का 5y, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस का y, मतलब माइनस का 1 बचेगा, पर हम 1 लिखते नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ माइनस का y। अब ये 23 बाय में माइनस 26, यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसल। हमारी जो y की वैल्यू आई वो क्या आई, हमारी जो y की वैल्यू आई वो आई 3। ठीक है, अब यहाँ हम लिख देंगे नीचे, ये आ गई हमारे y की वैल्यू। अब हम काय की वैल्यू निकालेंगे, अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। तो कौन सी इक्वेशन निकालेंगे, फिफ्थ इक्वेशन से। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फिफ्थ। ठीक है, क्या दे रखी है हम इक्वेशन फिफ्थ, x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y बाय में 2, x एज इट इज 13 बेज इट इज 3 बेज इट इज, y की वैल्यू क्या दे रखी है 3 बाय में क्या 2, 13 ऐसा कैसा 3 3 का 9 बाय 2। ठीक है, अब उसके बाद 13 में से अगर मैं 9 माइनस करूंगी तो कितना बचा 4, 4/2, मतलब x की वैल्यू जो है वो क्या है हमारी 2 आई है। क्यों, कैसे,
फोर, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, तो एक्स की वैल्यू मैं यहाँ लिख सकती हूँ, एक्स इक्वल्स टू 2। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ इसी के साथ हमारा पूरा कंप्लीट होता है। ये थोड़ा सा लेंथी था बट इजी था। मैं एक और बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या किया हमने। ये पॉइंट में हमें डिजिट दे रखी थी, इसे पॉइंट में हटाने के लिए हमने क्या किया, पॉइंट रिमूव करके बाई में की सब जगह क्या लगा दिया, 10 लगा दिया। 10 लगाया, नीचे एलसीएम लिया। एलसीएम हमने लिया तो 2x और 3y मिल गए। अब ये जो पीछे का 10 था, मैं इसको इक्वल्स टू के इधर लेके गई, तो इधर जो था ये डिवाइड में था इक्वल्स टू के इधर, और ये इक्वल्स टू के उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो गया। अब 13/10 भी था क्योंकि 1.3 था, तो इसे भी पॉइंट से हटाना था। तो यहाँ पे भी हमने क्या, नीचे 10 लगा दिया और ऊपर पॉइंट हटा दिया। 10 से 10 कैंसिल हुआ, ये हमारी इक्वेशन आ गई, और इसे हमने क्या नाम दिया, इक्वेशन नंबर थर्ड नेम दिया। अब ऐसा कैसा हमने इक्वेशन नंबर सेकंड के साथ भी किया। ठीक है, इसमें इक्वेशन नंबर सेकंड के साथ अगर आप ये लिख रहे हो तो यहाँ ऊपर लिखना फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ऐसा किया। ऐसा कैसा हमने इक्वेशन नंबर सेकंड के साथ भी किया, ऊपर से पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दिया। अब फिर हमने क्या लिया, 10 का एलसीएम लिया। 10 का एलसीएम लिया तो 4x और 5y मिल गए। अब इस 10 को मैं इक्वल्स टू के उधर लेके गई तो इधर ही के साथ डिवाइड में था, अब ये इक्वल्स टू के उधर गया तो कैसा हो गया, मल्टीप्लाई में। 10 से 10 कैंसिल हो गया और ये हमें हमारी इक्वेशन मिल गई विदाउट पॉइंट। विदाउट पॉइंट, और इसको हमने क्या नाम दिया, इक्वेशन नंबर फिफ्थ। उसके बाद वही प्रोसेस की जो बाकी सारे क्वेश्चनों में की। हमने इक्वेशन नंबर थर्ड से एक्स की वैल्यू निकाली, उसके बाद एक्स की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर फोर्थ में पुट कर दी, उससे हमें वाई की वैल्यू मिल गई। हमने वाई की वैल्यू जो थी वो इक्वेशन नंबर फिफ्थ में पुट कर दी। ठीक है, ये सब कुछ किया है, ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी। अगर आप इसको एक दो बार करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे पहले भी एक क्वेश्चन है, वो शायद लिखा नहीं है तो मैं आपको लिख देती हूँ वो क्वेश्चन। क्या है वो क्वेश्चन, वो इक्वेशन है, जस्ट वेट। वो इक्वेशन है ये, देखो, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। ये है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इक्वेशन नंबर सेकेंड जो है वो 3x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। जस्ट वेट, इक्वेशन यही है, 3x माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0। ये हमारी दो इक्वेशंस है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, तो इसमें भी वही करनी है। एक्स की वैल्यू रूट देखकर आप ना घबराए, पूरी वही मेथड है, कुछ नहीं करना है। देखो क्या करना है, पहले हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड जो भी आपको उचित लगे उससे हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन, बहुत सारे क्वेश्चन हमने फर्स्ट ले ली, इसमें हम सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, 3x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। रूट 3x एज इट इज, ये रूट 8y जो इधर कैसा है, नेगेटिव है। अब मैं इसको इक्वल्स टू के इधर लेके जाऊंगी, कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रूट 8y। अब ये जो रूट थ्री है ये एक्स के साथ कैसा मल्टीप्लाई में, इसको मैं इक्वल्स टू के इधर लेके आऊंगी तो कैसा हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये आ गई, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, और इसी के साथ हमें हमारी एक्स की वैल्यू निकाली, हमने फाइंड करी है। अब हम एक्स की वैल्यू किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, वैल्यू ऑफ एक्स है ना, हमने एक्स की वैल्यू नहीं लिखी। वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, हमारी एक्स की वैल्यू क्या आई, रूट
√8y बाय में √3। ठीक है, तो √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। √2 ऐसा कैसा? √8y x की जगह हम ये x की वैल्यू पुट कर देंगे जो अभी हमने फाइंड करी। क्या फाइंड करी? √8y बाय में √3, √8y बाय √3 प्लस का √3y एज इट इज प्लस 0। ठीक है, अब मैं इसका मल्टीप्लाई अंदर करूंगी तो देखो √8y को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ पेयर में? 2 × 2 × 2 ये मैं लिख सकती हूँ ना। अब यहाँ से मैंने एक पेयर बाहर निकाल लिया, ये √2 बच गया, और बाहर जो ये √2 का अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो वापस क्या हो जाएगा ये? चलो ऐसे समझो, ये √3 लिखे रखे मैंने। अब ये एक और अंडर √2 है, इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ जो बनेगा वही हो जाएगा, √2 × √2 × √2 × √2। अब ये चारों जो है इनको मैं पेयर में बाहर निकाल लूं तो एक तो ये बन गया, एक ये, मतलब क्या बाहर निकलेगा? 2 × 2 मतलब 4। तो क्या मैं इसे डायरेक्ट ये लिख दूं 4y? लिख सकती हूँ ना, मैंने उसका कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया क्यों लिख रही हूँ मैं 4y। ठीक है, तो ये 4y बाय में √3 ऐसा कैसा प्लस √3y इक्वल्स टू 0। अब √3 का एलसीएम लेंगे तो इधर तो √3 का एलसीएम ले लिया, √3 से √3 कैंसल, √3 में अगर मैं 1 का डिवाइड करूंगी तो √3 आएगा, क्योंकि किसी भी चीज में अगर हम 1 का डिवाइड करते हैं तो जो डिजिट है वही आती है ना। तो अब मैं √3 का मल्टीप्लाई √3 से करूंगी 3y हो जाएगा इक्वल्स टू में 0 है। ठीक है, देखो इसमें भी ये सिस्टम है, अगर मैंने √3 का √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये अंदर ऐसे हो जाएंगे पेयर में। अभी इसको मैं बाहर निकाल लूंगी तो ये 3 हो जाएगा, है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 3y इक्वल्स टू 0। अब ये जो √3 इधर कैसा है? डिवाइड में है ना, इसको मैं इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी कैसा हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 0 × √3, 0 से 0 मल्टीप्लाई √3 मतलब 0। तो 4y प्लस 3y मल्टीप्लाई 0 मतलब √3 प्लस √4y प्लस 3y, ये ऐसा कैसा? इक्वल्स टू में 0। √3 का अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगी 0 आ जाएंगे। 3 + 4 7 और y एज इट इज। अब यहाँ जो y है वो कैसा है? मल्टीप्लाई में। y के साथ जो 7 है वो 7 कैसा है? मल्टीप्लाई में। अब इसमें 7 को इक्वल्स टू के इधर लेके जाऊंगी डिवाइड में आएगा, और 0/7 0। ये y की वैल्यू आ गई हमारी, ये हमारी कैसी वैल्यू आ गई? y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम y की वैल्यू का इनपुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, इसमें थर्ड में पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो नीचे क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो देखो x इक्वल्स टू √8y बाय में √3। y की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? 0। क्या आई हमारी? 0 आई। तो क्या y की वैल्यू में क्या पुट करेंगे? हम 0 पुट कर देंगे। तो √8 एज इट इज बाय में √3 भी एज इट इज। √8 मल्टीप्लाई 0 तो क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा, और 0/√3 कितना होगा? 0 ही होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू भी क्या है हमारी? 0 ही है हमारी x की वैल्यू भी। ठीक है, ये हमारी x और y की दोनों की वैल्यू आ चुकी है। क्या है? दोनों की वैल्यू 0 ही। देखो सबसे पहले इसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, इसमें हमने इक्वेशन सेकेंड लेके y की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली, और उसको हमने क्या नाम दे दिया? इक्वेशन नंबर थर्ड नेम दे दिया। ठीक है, अब हमने जो x की वैल्यू है वो कहीं पुट करी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। हमने x की वैल्यू जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करी तो हमारे जो y की वैल्यू y जो आया हमारा वो क्या आ गया? 0 आ गया। अब हमारा y 0 आ गया
तो हमने y को किस में पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट किया तो हमें हमारा x भी क्या मिल गया, 0 मिल गया। इसी के साथ ये क्वेश्चन पूरा संपन्न होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है और मैं ये चाहती हूँ कि ये आपका होमवर्क हो। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे सब कमेंट करें। एक ही होमवर्क दिया है मैंने, ठीक है, और मुझे आंसर कमेंट में चाहिए आपका कि क्या आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू।